नमस्कार, स्वागत है आप सभी और मैं हूं सनोज और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। और चलिए हिंदी में आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, स्लाइड पे लग चुका है संधि। तो आज हम संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। क्या होती है संधि, कितने प्रकार की होती है संधि, संधि कितने भागों में बांटी गई है, ठीक है, कौन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, यण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, आदि संधि क्या है। सारी जितनी भी संधि होती है, अगर आप कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, अगर कहीं भी आप संधि नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई, इसमें आपको अवश्य समझ में आएगा, ठीक है। मैं एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। संधि क्या है, संधि। चलिए ये तो डेफिनेशन है जो मैंने अपने हाथों से टाइप करवाया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक पेज ले लूँगा, ठीक है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। पहले बात आई है संधि, किसकी बात आई है, संधि की बात आई है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। संधि किसे कहते हैं, ठीक है। संधि बहुत बार पूछा है, ऐसा न हो कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो और उसमें संधि न पूछा हो। पहले तो मेरे भाई संधि जो है इसका विच्छेद क्या होता है, इसको आप कैसे तोड़ोगे। तो संधि जो होती है सम प्लस धी, क्या होता है मेरे भाई, सम प्लस धी शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, ये बना हुआ है। ध्यान समझिएगा, सम प्लस धी शब्द से मिलके बना है। कई बार पूछ लेता है कि संधि में भी कौन सी संधि है, अब आप घबरा जाओगे कि संधि में कौन सी संधि। पहले तो प्रश्न नहीं समझ में आता है, मतलब कि जो संधि शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो पहले दो भागों में तोड़ो तब तो बताओगे कि कौन संधि है। तो जैसे ही संधि को डिवाइड करते हो क्या मिलता है आपको, सम प्लस धी मिलता है। आप ही बताओ ये म जो है क्या है, व्यंजन वर्ण है कि नहीं है। यहाँ पे जो क्या निकला, यहाँ पे जो ध है, यहाँ पे क्या निकला, व्यंजन वर्ण निकला कि नहीं निकला। और आप ही बताओ कि जब किसी शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं और उसमें व्यंजन वर्ण आता है तो बताओ कौन सी संधि होती है। तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। कौन संधि होती है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए संधि का मतलब क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेरे भाई, बार बार पूछा है, संधि का अर्थ होता है समान। क्या होता है जी, समान होता है। और क्या होता है, संधि का अर्थ जोड़ भी होता है। क्या होता है, संधि का अर्थ जोड़ होता है, मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। पास पास यानी कि पास बैठना भी होता है या बैठाना भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कै सारा इसका अर्थ होता है, पास बैठाना, मेल, जोड़, सम, सम भी होता है, समान भी होता है, मतलब संधि का अर्थ, ठीक है। संधि का अर्थ क्या होता है, सम समान, ठीक है, याद करिएगा। संधि का बहुत बार विलोम पूछा है कि संधि का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा संधि का जो विलोम होता है मेरे भाई वह होता है विग्रह। क्या होता है, सॉरी विच्छेद होता है। क्या होता है, विच्छेद होता है, याद रखिएगा। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। संधि का अर्थ क्या हो जाएगा, समान, जोड़, मेल, पास बैठना और सम होता है। और संधि में कौन संधि है, व्यंजन संधि है। हमने यहाँ पे तीन चीज़ आपको बताया, एक तो संधि का विलोम बताया हमने, एक तो हमने संधि का अर्थ बताया, और एक संधि शब्द में कौन संधि है मैंने आपको बताया। आई होप की बात समझ में आई होगी। चलिए जान लेते हैं इसकी परिभाषा प्रकार को, जो मैंने टाइप कराया है आप देख लीजिए इसको एक बार। उसको आप देख ही रहे हैं, जैसे कि सीन पे लग चुका है। संधि, संधि का अर्थ क्या होता है, सम, समान, जोड़, पास बैठना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया सेम वही परिभाषा भी मिलेगा, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। हमने उसी से टाइप कराया है, याद रखिएगा। तो संधि का अर्थ क्या हो गया, सम करना, समान करना, जोड़, पास बैठाना होता है, याद रखिएगा। और संधि का परिभाषा कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब ये विकार उत्पन्न क्या होता है, वर्णों का जोड़ क्या होता है, एक एक बात को ध्यान से समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। एक और देखिए नोट में थोड़ा, किसी शब्द में संधि करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे कि रमेश दिया है, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। जैसे कि रमेश दिया है, चलिए रमेश को अगर दो भागों में तोड़ते हो तो क्या बनेगा, रमा प्लस इस, क्या बनेगा, रमा प्लस इस बनता है, ध्यान समझिएगा। और हम देखते हैं कि रमा से यहाँ पे आ निकल गया और यहाँ पे क्या निकल गया, बड़ी ई निकल गई। मेरे भाई आ भी वर्ण है और बड़ी ई भी क्या है, एक वर्ण है। और जैसे ही आ के साथ ई जुड़ती है तो क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। ध्यान से सुनना, यहीं से परिभाषा भी इसका सेट हो जाएगा। कैसे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, देखिए ये एक वर्ण ये हो गया और एक वर्ण ये हो गया, इसके मेल से यानी कि जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या विकार उत्पन्न हुआ, ये यहाँ पे आ था
और ये जो बड़ी थी इसको जो हमने जब जोड़ा तो ये क्या बन गया, ये विकार क्या बन गया हमारा, ए बन गया। यानी कि दो वर्णों के पास आने से जुड़ने से जो भी वही विकार बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि इसमें संधि है। अब कौन संधि है मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पहचानेंगे सभी संधियों को। पहले आप समझिए संधि के प्रकार यहाँ पे है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले इस बात को समझते हैं, किसको, विकार वाली बात को। ध्यान समझिएगा, पहले विकार वाली बात को समझते हैं, ठीक है। इसको जानने से पहले थोड़ा पहले विकार वाली बात को समझ लेते हैं, उसके बाद आप बात करिएगा। मैं आपसे बोलूँ कि ये क्या है तो आप बोलेंगे अ, ये क्या है आप बोलेंगे अ, दोनों मिलकर क्या हो सकता है तो अ और अ मिलकर क्या होता है, आ होता है। ध्यान समझिएगा, चाहे एक अ हो या एक आ हो, फिर भी दोनों हालत में दोनों मिलकर क्या होंगे, आ ही होंगे। क्या होंगे, दोनों आपके आ ही बनेंगे। या दोनों के दोनों आ ही हो क्यों ना हो जाए, ये दोनों को दोनों आ ही क्यों ना हो जाए, तब भी हमारा आ ही बनेगा। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये भी वर्ण है, क्या है, ये भी वर्ण है और ये भी हमारा क्या है, वर्ण है। और ये जब वर्ण बनते हैं, जुड़ते हैं तो क्या बनेंगे, ये वर्ण बन रहे हैं। मेरे भाई क्या इसमें शब्द जुड़ा, क्या कहीं इसमें शब्द आया, क्या नहीं आया, तो यहीं से परिभाषा बनता है। मान लो कि ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तो यहीं से तो परिभाषा बनता है कि दो वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं, बस काम खत्म। वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं, काम खत्म। आप क्या कहेंगे कि वर्णों के मेल को यानी कि वर्णों के जोड़ को ही संधि कहते हैं। और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना हो तो बता दीजिएगा कि दो वर्णों के जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे अ को और अ को जो क्या बना, आ बना, तो कुछ न परिवर्तन हुआ ना जी, चेंज हुआ ना जी, तो क्या कहलाएगा, इसमें संधि कहलाएगा। चलिए और क्या क्या होता है, अगर आप ई के साथ ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक बड़ी कर दीजिए एक छोटी, तभी आपका बड़ी बनेगी। दोनों के दोनों बड़ी कर दीजिए तभी आपकी हर हालत में बड़ी ही बनेगी। सेम वैसे ही अगर आप ऊ के साथ ऊ को जोड़ो तो क्या बनेगा, तो भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। एक बड़ा ऊ कर दो, एक छोटा ऊ कर दो, तभी आपका बड़ा ऊ बनेगा। दोनों का दोनों बड़ा ऊ कर दो, तभी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और देखो अ के साथ अगर आप ई जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, तो ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अगर अ के साथ आप ऊ को जोड़ते हैं तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा, याद रखिएगा, ओ बनेगा, ठीक है। और देखिए यदि आप अ के साथ ए को जोड़ते हो तो ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। यदि अ के साथ आप ओ को जोड़ते हो तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कह दिया आपको कि संधि हमने ख़त्म कर दिया, अब आप कहेंगे कह क्या रहे हैं, पगला गए हैं कहाँ। ध्यान समझिएगा, पगलाने की तो बात है, एक बार तो पागल होना पड़ता ही है। समझिएगा क्या बात है, मैं आपसे बोलूँ कि मैंने सारी संधि को ख़त्म कर दिया। इसमें दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें विधि संधि है, इसमें विधि संधि है। आप बोलें क्या कह रहे हैं, कैसे समझ में आएगा। मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूँ ना तो संधि को ऐसे ही किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा किया है तो आप नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कौन सी संधि है, क्योंकि संधि जो होता है वर्ण का ही भाग होता है। अब मैंने वर्ण जो पढ़ाया तो वर्ण में ही क्यों संधि को पढ़ा रहा हूँ, काहे नहीं तो बहुत शब्द में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो संधि होती है वर्ण का ही भाग होती है, वर्णों का जोड़ ही होता है। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसमें पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसमें क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा एक फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं, समझे आप। लेकिन क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं क्या समझ में आया तो बोलेंगे आप नहीं समझ में आएगा। आप मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शब्दों का सहारा लिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि बताइए ना भैया विद्यालय में कौन संधि है, बताइए ना भैया विद्यालय में कौन संधि है, तो आप इसको दो भाग में तोड़ते हो, विद्या प्लस आलय। क्या तोड़ते हो, विद्या प्लस आलय तोड़ते हो। इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हो पहला पद। पहले पद के अंत में देखते हो क्या निकल रहा है, और दूसरे पद के शुरू में देखते हो क्या निकल रहा है, और तब जाके नियम लगाते हो, संधि करते हो। क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शब्दों का सहारा लिया जाता है। आएगी बात तो विस्तार से आपको समझ में आएगा। बस इतना आप जान लीजिए कि दो या दो से अधिक वर्णों के जोड़ को ही, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नहीं समझ में आते बस इतना ही मान लिए कि दो वर्णों के जोड़ को ही संधि कहते हैं, बस काम खत्म, ठीक है। याद रखिएगा, दो वर्णों के जोड़ को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं विस्तार से। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है संधि। संधि का अर्थ मैंने बता दिया, परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं,
वर्डों के जोड़ या मेल को ही संधि कहते हैं। जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और किसी शब्द में संधि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। थोड़ा इस बात को समझिएगा, संधि विच्छेद क्या है। जब हम समास करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम समास करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दशानन हो गया, जब हम समास करते हैं तो समास में शब्द अलग होते हैं। क्या होते हैं? समास में शब्द अलग होते हैं। तो जब शब्द अलग होते हैं तो शब्द जब अलग होते हैं तो बंटने क्रिया को विग्रह कहा जाता है। लेकिन जब हम संधि करते हैं तो संधि में वर्ण यानी कि वर्ण ध्वनियाँ अलग होती हैं। तो जब वर्ण टूटते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ये जो मैंने बात बताया ना, ये 1 लाख की बात है। जब वर्ण टूटते हैं तो तोड़ने की क्रिया विच्छेद होता है, और जब शब्द टूटते हैं तो तोड़ने की क्रिया क्या होता है? विग्रह कहलाती है। यानी कि समास में विग्रह होता है, समास में क्या होता है? विग्रह होता है, जबकि संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे संधि पे। इसके पहले मैंने आपको कुछ नहीं बताया, इससे पहले मैंने आपको कुछ नहीं बताया, ना संधि पढ़ाया, ना संधि का परिभाषा पढ़ाया। अब जा रहा हूँ विस्तार से पढ़ाने। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने इससे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ाया, अब पढ़ा रहा हूँ। क्या है संधि? तो संधि का अर्थ होता है सम करना, समान करना, जोड़ना, पास बैठाना, इसका अर्थ होता है। अब परिभाषा होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नए वर्ण बनते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। और किसी शब्द में संधि करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, और किसी शब्द में समास करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ये नई बात याद रखिएगा। वर्ण जब टूटते हैं तो विच्छेद कहलाता है, और शब्द जब टूटते हैं तो विग्रह कहलाता है। ये जान लीजिए आप। ऐसे कि रमेश था, मैंने इसको तोड़ के बताया भी। अब आते हैं संधि के प्रकार पर। संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। क्या होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मेरी बात को समझिएगा, किसे कहेंगे स्वर संधि, किसे कहेंगे व्यंजन संधि, और किसे कहेंगे विसर्ग संधि? इसको भी जानने के लिए हम लेंगे एक पेज, स्वर संधि। अब ध्यान समझिएगा, अब हमारा खेला स्टार्ट होगा कि आप संधि किसे कहते हैं, अब विस्तार से आप जानेंगे। ठीक है, पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ये संधि है, ये भी हमारी क्या है? संधि है। अब समझिएगा किसे कहते हैं स्वर संधि। पूछता कैसे? आप एग्जाम में बैठे रहोगे और दे देगा आपको एक शब्द। क्या दे देगा? शब्द। क्या दे देगा? शब्द दे देगा। पूछेगा ना कि बताओ इसमें कौन सी संधि है। अब हम संधि विचार करें, पहले कुछ नहीं पढ़ा हमने, बस बकवास था। पहला ये जानो बात कि ऐसे ही एग्जाम में कोई शब्द दे देगा, अब पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सी संधि है। तो मेरे भाई संधि का यही नियम है कि पहले जो भी शब्द दिया है उसमें संधि पूछ रहा है तो शब्द को पहले 2 भागों में तोड़ो, 2 भागों में तोड़ो, ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकले। चलिए हम तोड़ते हैं। तोड़े इसको देव प्लस वालय। क्या है? वालय। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आप तो बोले कि 2 भागों में तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो दे मैंने कहा कुछ दे नहीं, तो ये तो कुछ सार्थक शब्द ही नहीं है। वालय मैंने कहा इसका मतलब तो कुछ हम सुने ही नहीं है, यानी कि हमने ये सही नहीं तोड़ा है। तो मेरे भाई ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। एक बार और तोड़ के देखते हैं। अब हम तोड़ रहे हैं देव और प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब ध्यान से सुनिएगा, देव प्लस आलय। अब बताइए तो क्या सही तोड़े हैं? आप बोलेंगे हाँ। क्यों? देव मतलब भगवान और आलय मतलब घर, यानी कि अब हम इस शब्द को सही भागों में तोड़े हैं। तो मेरे भाई कोई भी शब्द होता है पहले इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ा जाता है कि दोनों का कुछ न कुछ क्या निकले? सार्थक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले। क्लियर? दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकले। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो हमने देव प्लस आलय इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा चलिए बताइए, तो जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो संधि में क्या कहलाता है? विच्छेद की विग्रह। आप बोलेंगे विच्छेद, तो हमने क्या किया? शब्द का विच्छेद किया। क्या किया हमने? शब्द का विच्छेद किया। चलिए सर बता दिए, 2 भागों में तोड़ना है जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकले। देव मतलब देवता, आलय मैंने घर। अब क्या करेंगे? अगला पॉइंट क्या है कि इसको कहेंगे पहला पद। इसको क्या कहेंगे? पहला पद। ये क्या कहलाएगा? पहला पद। इसको कहेंगे दूसरा पद। क्या कहेंगे? दूसरा पद। समझ में आया?
इसको कह दो पहला पद, इसको कह दो दूसरा पद। अब क्या करेंगे सर? तो अब करते हैं क्या कि पहला पद में देखते हैं कि शब्द के अंत में क्या छिपा है, कौन सा वर्ण। तो देव शब्द है कि नहीं है? देव शब्द है। इसके अंत में क्या छिपा है? आप बोलेंगे देव देव देव। अ छिपा है कि नहीं है? व में क्या छिपा है? अ। प्लस है तो प्लस। ये दूसरा शब्द क्या है? आलय है। तो इसके शुरू में क्या छिपा है? आ। क्या छिपा है? आ। आप क्या बोलोगे? आ। मेरे भाई अब संधि हो गया। तो ऐसे ही कोई भी शब्द हो पहले उसको तोड़ो और ऐसे ऐसे देखो कि उसके शुरू में इसके लास्ट में कौन कौन सा वर्ड निकल रहा है। अब मैं जो नियम बताऊंगा उसको करिएगा और आसानी से संधि उसमें कर लीजिएगा। तो चलिए, चूंकि बताते हैं पहला आया है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। परिभाषा क्या होता है स्वर संधि का? कि वे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ने या बांटने पर अगर पहला पद में अंत में क्या आ गया ये, और दूसरा पद के शुरू में क्या आ गया ये, अगर दोनों पदों में समान समान वर्ण आया, बताइए तो पहला पद से क्या निकला? अ निकला, और दूसरा पद से क्या निकला? आ निकला। आप बताइए ये स्वर वर्ण है कि नहीं है? आप बताइए ये स्वर वर्ण है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ हाँ स्वर वर्ण है। तो मेरे भाई इसमें कौन संधि होगी? स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी इसमें? स्वर संधि होगी। एक और देखिए, एक और देखिए, कवीस। क्या है? कवीस। हम कहेंगे इसको तोड़ो, आप तोड़ोगे कवि प्लस ईस। क्या तोड़ोगे? कवि प्लस ईस। तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ोगे। कवि प्लस ईस। तो पहला पद, ये दूसरा पद। पहला पद कौन सा क्या निकलेगा? छोटी निकलेगा ना जी, निकलेगा। दूसरा पद अंत से क्या, शुरू से क्या निकलेगा? बड़ी। आप बताओ ये स्वर वर्ण है कि नहीं है? आप कहेंगे स्वर वर्ण है। ये भी है कि नहीं है? है। तो मेरे भाई कोई शब्द को दो भागों में तोड़ना और दोनों पदों में स्वर स्वर वर्ण आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। क्लियर भाई कि ना भाई? भाई ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए, ऐसे एक और शब्द लेते हैं हम। क्या लें? जगदीश। क्या है? जगदीश। अगर जगदीश शब्द को दो भागों में तोड़ते हो तो क्या बनेगा? जगत प्लस ईस। क्या बनेगा? जगत प्लस ईस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जगत में ना हलंत लगता है तो आप बताओ हलंत मतलब इसमें अब अ नहीं छिपा, इससे क्या निकलेगा? पहला पद से आधा तो निकलेगा और दूसरा से क्या निकलेगा? ई निकलेगा। अब बताओ ये तो क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो क्या है? व्यंजन वर्ण है। मेरे भाई कौनों शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं और एगो में आ गया तो ठीक है, दोनों में गया तो और ठीक है। किसी भी एक पद में अगर व्यंजन वर्ण आ गया तो उसमें अब स्वर संधि नहीं हो जाएगा। कौन संधि हो जाएगा? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ये भी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सेम ऐसे ही विसर्ग में होता है। जैसे प्रातः काल हुआ, प्रातः काल हुआ, इसको अब दो भागों में तोड़ोगे तो प्रातः प्लस काल क्या बनेगा? प्रातः प्लस काल बनेगा। इसमें अ निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? क निकल जाएगा। एक पद में क्या आ गया? विसर्ग आ गया। तो इसमें कौन संधि होगी? विसर्ग संधि। अब मैं बात सुनिए, कोई शब्द है, शब्द आपको दे देगा, उसमें संधि पूछेगा। तो कोई शब्द है उसको दो भागों में तोड़े और दोनों पदों में स्वर स्वर वर्ण आ रहा है तो उसे स्वर संधि कहेंगे। कोई शब्द है उसको दो भागों में तोड़े और किसी एक पद में व्यंजन वर्ण आ गया और दोनों में आ गया तो और ठीक, दोनों पद में आ गया तो और ठीक, किसी भी एक में अगर व्यंजन वर्ण आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। और कौन शब्द है उसको तोड़े और एक पद में क्या आ गया? विसर्ग आ गया, अ की मात्रा आ गया तो उसमें विसर्ग संधि होती है। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन एक लोचा है। लोचा क्या है? आप तो कह दिए कि किसी शब्द को दो भागों में तोड़े और दोनों शब्द में क्या आ गया? स्वर स्वर, तो स्वर संधि है। लेकिन भैया स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आदि स्वर संधि। आइए देखते हैं कौन है हमारी आदि स्वर संधि। चलिए, तो ये आ गया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं मैंने बता दिया, व्यंजन संधि किसे कहते हैं मैंने बता दिया, और विसर्ग संधि किसे कहते हैं मैंने बता दिया। अब जान लेते हैं स्वर संधि के एक बार विस्तार से परिभाषा। किसी शब्द में संधि विच्छेद करने पर दोनों पदों में स्वर स्वर वर्ण, बताया ना मैंने कि कोई शब्द रहेगा उसको तोड़ोगे अब दोनों में क्या आ जाएगा। जैसे गणेश, देखो गणेश, गणेश शब्द है ना, इसको तोड़ो दो भाग में तो गण प्लस इस क्या बनेगा? गण प्लस इस बनेगा। यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से बड़ी ई निकलेगी। अब बताओ ई स्वर वर्ण है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ स्वर वर्ण है। अ स्वर वर्ण है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ स्वर वर्ण है। तो गणेश में कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि। कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि। लेकिन ना स्वर संधि इतने तक खत्म नहीं होती है। स्वर संधि का 5 गो बेटा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्रकार की होती है। तो कैसे कहो कि स्वर संधि तो है, लेकिन ये पांचों में से कौन है? तो एक एक को विस्तार से बताएंगे, सुनिएगा जरा, ठीक है।
सुनिएगा जरा। स्वर का परिभाषा हो गया कि जब किसी शब्द का विच्छेद करने पर दोनों पदों में क्या है, स्वर स्वर बड़ा है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आदि स्वर संधि। बहुत बार सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक को विस्तार से जान लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं और वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, यण और आदि किसे कहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। चलिए, एक आ गया पहला, कौन संधि था? पहला कौन सा था? दीर्घ स्वर संधि। क्या था? दीर्घ स्वर संधि। किसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि? ध्यान से सुनिएगा। कौन शब्द है उसको 2 भागों में तोड़ोगे, एगो पहला पद प्राप्त होगा, एगो दूसरा पद। हमेशा संधि कहता है कि पहला पद के अंत में देखिए और दूसरा पद के शुरू में देखिए कौन कौन सा वर्ड आ रहा है। तो अब इसका हम परिभाषा बता रहे हैं दीर्घ स्वर संधि का। ध्यान से सुनिएगा। वे शब्द जिसको 2 भागों में तोड़ने या बांटने पर पहला पद के अंत में अ या आ आए और दूसरा पद के शुरू में क्या आ जाए, दूसरा पद के शुरू में क्या आ जाए, वही समान समान वर्ड आए तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है, समझिए क्या। कोई शब्द है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं और पहला पद में क्या आए, अ या आ गए, और दूसरा पद में क्या आ जाए, अ या आ जाए, यानी कि समान समान। यहाँ पे क्या दिया है? समान समान दिया। थोड़ा हम बोलने में दिक्कत हो गया हमको। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि किसी शब्द को आप तोड़ते हो और दोनों पदों में समान समान वर्ड आता है तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कौन वर्ड आना चाहिए? लेकिन स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? समान समान स्वर वर्ड। कौन आना चाहिए? समान समान। किसी शब्द को 2 भागों में तोड़ने पर समान समान स्वर वर्ड आता है तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कैसे आएगा? मतलब पहला में अ आ गया तो दूसरा में भी अ आना चाहिए। दूसरा मान लो पहला में छोटी आ गया, दूसरा में भी छोटी बड़ी आना चाहिए। पहला में छोटा हुआ आ गया, दूसरा में छोटा बड़ा आना चाहिए। एक चीज़ है, पूरा संधि में ध्यान समझिएगा। पूरी संधि की बात कर रहे हैं। आ से और अ से मतलब नहीं है, बड़ी से और छोटी से मतलब नहीं है, छोटा को बड़ा से मतलब नहीं, बस समान समान वर्ण से मतलब है कि पहला पद में अ आया तो दूसरों में भी अ आना चाहिए। पहला में ई आया दूसरा में भी ई आना चाहिए। पहला में ऊ आया दूसरा में भी ऊ आना चाहिए। ऐसा कंडीशन जहाँ भी बन रहा है तो वहाँ पे कौन संधि होती है? तो वहाँ पर जो होती है दीर्घ स्वर संधि होती है। चलिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। हिमालय को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? हिम प्लस आलय। क्या बनेगा? हिम प्लस आलय। और आप ही देखना क्या होगा हिमालय में। यहाँ से क्या निकल गया? हिम से क्या निकलेगा? यहाँ पे आ निकलेगा, सॉरी अ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। यानी पहले में अ निकला, दूसरे में क्या निकला? आ निकला। ठीक है, तो कौन समान समान वर्ड है कि नहीं है? समान समान वर्ड है कि नहीं है? असमान समान वर्ड है कि नहीं? पूरा संधि में बताया ना कि छोटा बड़ा सा मतलब नहीं है। आप ही बताओ ये असमान समान है कि नहीं है? अच्छा, होते हैं कौन है मिलने के बाद? हमेशा आ ही तो होते हैं। समान समान वर्ड है कि नहीं है? तो किसी शब्द को तोड़ने के बाद समान समान वर्ड आ रहा है तो उसमें कौन संधि होती है? तो उसमें होता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पुस्तकालय में भी पुस्तक प्लस आलय। क्या है? पुस्तक प्लस आलय। बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। चलो देखो तो क्या निकलेगा इससे? यहाँ से पुस्तक से क्या निकलेगा? अ निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। समान समान वर्ड है कि नहीं है? है। यहाँ से अ निकल गया, यहाँ से आ निकल गया। ठीक है, हमेशा मिलकर क्या बनते हैं? आ बनाते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय में भी कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, गिरीश, इसको लो गिरीश, गिरी प्लस ईस। क्या बनेगा ये? गिरी प्लस ईस बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। पहले से क्या निकल जाएगा? छोटी निकलेगा। दूसरे से शुरू में क्या निकलेगा? बड़ी ही निकलेगा। और दोनों में क्या बनाते हैं? हमेशा बड़ी ही तो बनाते हैं, है कि नहीं है? अब बताओ कौन संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। कभी से है, कभी प्लस इस, है कि नहीं है? कभी प्लस इस है कि नहीं है? इससे क्या निकलेगा? आप बताएंगे इससे छोटी निकलेगा, एक से बड़ी ही निकलेगा। छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, समान समान वर्ड से मतलब है, यानी कि बड़ी बनाता है हमेशा। कौन संधि? आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से रविंद्र में रवि प्लस इंद्र, महिष में मही प्लस इंद्र, इसका बनाइएगा आप। ठीक है, लघु उर्मी में इसको बना दे रहे हैं हम, लघु प्लस उर्मी। क्या बनेगा इसमें? लघु प्लस उर्मी बनेगा। इसमें क्या बनेगा? लघु प्लस उर्मी बनेगा। यहाँ से ऊ निकल जाएगा, यहाँ से भी ऊ निकल जाएगा, और हमेशा क्या बनाता है? बड़ा ऊ बनाता है। बताओ तो समान समान वर्ड है कि नहीं है? किसी शब्द को आप तोड़ते हो, दोनों में समान समान वर्ड आता है तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होती कि नहीं होती है? होती है। अभी बताओ, यहाँ भी ऊ निकला, यहाँ भी ऊ निकला, ऊ आया तो कौन संधि? आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि। अब देखो पित्राण, क्या है?
पितृणम, क्या है पितृणम, बनेगा क्या पितृ, क्या बनेगा पितृ प्लस रीड़म, क्या बनेगा पितृ प्लस रीड़म, बनेगा कि नहीं बनेगा रीड़म। और ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से री निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से री निकलेगा, और यहाँ से भी क्या निकलेगा री निकलेगा, ठीक है। और बनाएगा क्या आपका री ही बनाएगा। तो बताओ आप ही समान समान वर्ण है कि नहीं है। तो मेरे भाई कोई भी शब्द हो उसको आप दो भागों में तोड़ते हो, पहला पद के अंत में दूसरा पद के शुरू में देखते हो। अगर पहला पद दूसरा पद में समान समान वर्ण आ रहा है, अ आ रहा है, ई आ रहा है, उ आ रहा है, री आ रहा है, तो ऐसा कंडीशन जहाँ भी बन रहा है वो कौन संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि उसमें होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, अगला है आपका गुण स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। आइए परिभाषा देखते हैं। देखो जो मैं बोलूँगा ना वही आपका डेफिनेशन में बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम में कैसे पूछता है, एक शब्द दे देगा, कहेगा बताओ उसमें कौन संधि है। तो कैसे कहते हैं आप, पहले उस शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं, तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है, ठीक है। तो पहले शब्द को दो भागों में तोड़ते हो तो दो पद प्राप्त होता है, पहला दूसरा। पहला पद के अंत में देखते हो और दूसरा पद के शुरू में देखते हो। पूरा संधि में यही नियम चलता है, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो। और देखते हो कौन कौन सा वर्ण लगा है, उसके बाद आप नियम लगाते हो। पहले मेरी बात तो ध्यान सुनिएगा। पहले एक इसका ट्रिक क्या है थोड़ा समझिएगा। ट्रिक क्या है, मान लो पहला पद के अंत में अ आ गया या आ गया और दूसरा पद के शुरू में क्या आ गया ई आ गया, तो दोनों मिला के जानते हो क्या बना देगा, तो दोनों मिला के जानते हो क्या बना देगा, अ के साथ जैसे ही ई जुड़ता है ना तो ए बनाता है। क्या बनाता है ए। मान लो पहले पद में अ या आ गया और दूसरा पद में क्या आ गया ऊ आ गया, तो जानते हो क्या बनाता है, दोनों मिला के ओ बनाता है। मान लो पहले पद के अंत में क्या आ गया अ या आ गया और दूसरे पद के में अंत शुरू में क्या आ गया, अगर री आ गया, जानते हो क्या बनाता है, दोनों मिलके अर बनाता है। ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, इसका ये फार्मूला है। इसका क्या है, ये फार्मूला है। पहला पद के अंत में अ या आए और दूसरा के शुरू में ई आए तो ए बना देगा, और पहला पद के अंत में अ या आए दूसरा के शुरू में छोटा या बड़ा कुछ भी आए, दोनों मिला के ओ बना देगा। पहला पद के अंत में क्या आ जाए अ या आ जाए और दूसरा पद के शुरू में क्या आ जाए री आ जाए, तो दोनों मिला के अर बना देता है। मेरे भाई पूरा संधि में छोटा बड़ा छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, बस है तो समान समान और असमान वर्णों से, ठीक है। जहाँ पे असमान होगा तो देखो तो अ के साथ ई जुड़ेगा तो ए बनाएगा, अ के साथ उ जुड़ेगा तो ओ बनाएगा, अ के साथ री जुड़ेगा तो अर बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेम वही परिभाषा है कि जब किसी शब्द को दो भागों में तोड़ते हो, अब पहला पद के अंत में अ या आ आता है और दूसरा पद के शुरू में अगर ई आता है तो अ के साथ ई जुड़ेगा तो ए बना देगा, अ के साथ यदि ऊ जुड़ेगा तो ओ बना देगा, और अ के साथ यदि री जुड़ेगा तो अर बना देगा। बस यही तीन गो फार्मूला है, मैंने लिख दिया है। अब करा देते हैं एग्जाम्पल। महर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि बनेगा यहाँ पे। और हम देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, री निकल जाएगा। आप ही बता दो ना, अ या आ के साथ री जुड़ता है तो क्या बनाता है, अर बनाता है। अर यानी कि र बनाता है कि नहीं बनाता है, आप कहेंगे बनाता है, तभी तो यहाँ पे क्या लगा है, र लगा है। महर्षि में अर है, आ रहा है कि नहीं, महर्षि अर्षि आ रहा है कि नहीं, अर छिपा है आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा के इसमें लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे बताने में भी क्या हो, आसानी हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ को ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, क्या निकला यहाँ से, तो यहाँ से निकला आपका क्या निकला, आ निकला, और आपका क्या निकला, री निकला। तो दोनों मिला क्या बना दिए आपको, बराबर, बराबर में आपको बना दिए अर बना दिए, क्या बना दिए आपको, अर बना दिए। यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। चलिए है कि हो गया कि नहीं हो गया, आप कहेंगे हो गया, ये फार्मूला आपका ऐसे हो गया। चलिए दूसरा क्या है, देवर्षि। क्या होगा, देव प्लस ऋषि बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलेंगे दम बनेगा, देव प्लस ऋषि बनेगा। क्या निकलेगा यहाँ से अ निकलेगा, और प्लस यहाँ से री निकलेगा, और दोनों मिला क्या बनाते हैं, अ के साथ री जुड़ता क्या बनाता है, आप बताएंगे अर बनाता है। आप बताओ यहाँ पे अर छिपा है कि नहीं छिपा है, लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, ठीक है, इसमें लगा है। आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, लाकृति। क्या है, लाकृति। इसमें नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा ये आपका यण संधि वाला आ गया, कोई बात नहीं, दिक्कत होगा। गणेश। क्या है, गणेश, गढ़ प्लस ईस क्या बनेगा आपका, गढ़ प्लस ईस बनेगा। इसका विच्छेद करेंगे तो आप, ठीक है, ईस बनेगा। अच्छा आप बता दो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा,
चल भाई, यहाँ से क्या निकलेगा आप बताएंगे? इसमें से अ निकलेगा और इससे क्या निकलेगा? बड़ी ई निकलेगी। और जैसे ही अ के साथ बड़ी ई जुड़ेगा तो क्या बना देगा? आपका ए बना देगा। आप ही बताओ यहाँ पे ए लगा है कि नहीं लगा है? आप बोलेंगे लगा है, ठीक है, लगा है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। चलिए आगे देखिए, यहाँ बड़ी ई था। अगला है महेश, क्या बनेगा? महा प्लस ईस, क्या बनेगा? महा प्लस ईस। ये क्या हो गया रे भाई? महा प्लस ईस हो गया। क्या हो गया? महा प्लस ईस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? यहाँ से आ मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा? बड़ी ई मिल जाएगी हमको, और दोनों मिला क्या बना देंगे? ए बना देंगे। और आप देखो ना, ए की मात्रा इस पे लगा है कि नहीं लगा है? इसीलिए लगा है। जलोर्मी है, क्या है? जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। अच्छा मेरे बात एक बताओ, जलोर्मी में उर्मी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जल प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब क्या होता है बताना कमेंट करके, ठीक है। उर्मी का मतलब क्या होता है बताना कमेंट करके। जलोर्मी, ठीक है। क्या यहाँ से निकलेगा? यहाँ से अ निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? ऊ निकलेगा। और आप ही बताओ ना, जैसे ही अ के साथ ऊ जुड़ता है क्या बनाता है? ओ बनाता है कि नहीं बनाता है? एकदम बनाता है। तभी तो यहाँ पे क्या लगा है? ओ की मात्रा लगा है, तभी तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है। चलिए, महोदय, महा प्लस उदय, क्या बनेगा? महा प्लस उदय बनेगा। महा प्लस क्या बनेगा? महा प्लस यहाँ पर उदय बनेगा मेरे भाई। और हम देखते हैं कि यहाँ से आ निकल जाता है, यहाँ से ऊ निकल जाता है। और आप ही बताओ, और या आ के साथ जब ऊ जुड़ता है तो क्या बनाता है? ओ बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है, ओ बनाता है। तो अब देखिए रहे हो, यहाँ भी क्या लगा है? ओ की मात्रा लगा है। अब चलो एक बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मान लो कि आप एग्जाम में बैठे हो और संधि हमको समझ में आया ही नहीं कि किसे कहेंगे गुण, किसे कहेंगे वृद्धि। तो ध्यान समझिएगा, इसको पहचानने का तरीका, हर एक को पहचानने का तरीका बताऊंगा। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और दे दिया कि बताओ गणेश में महेश में कौन संधि है? गणेश में महेश में कौन संधि है? हमें नहीं पता है कौन संधि है, तो कब कैसे करेंगे? एक बस याद रखना चीज़, जिस शब्द के ऊपर ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो उसमें गुण संधि होते, काम खत्म। जिस शब्द के ऊपर ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है उसमें कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। बताएं, गजेंद्र, धर्मेंद्र, उपेंद्र, जतेंद्र, सुरेंद्र, नगेंद्र, रमेश, दिनेश, सुरेश, ठीक है, जितने भी ए की मात्रा वाले हैं, उपेंद्र, सुरेंद्र, नगेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ठीक है, जितने भी हैं ए की मात्रा वाले, और ओ की मात्रा महोदय, ठीक है, महोदय, सहोदय, समझ रहे आप, जितने भी हैं सब में ए और ओ की मात्रा में गुण संधि होती है। पहले तो जान लो कि सभी शब्दों में संधि नहीं होती है। अगर संधि होगी किसी शब्द में, अगर उसके पास किसी शब्द में संधि होती है, अगर उसके पास ए और ओ की मात्रा है तो मेरे भाई उसमें गुण संधि होगी ही होगी, लिख लो कहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नियम है उसको पहचानने का। एग्जाम में बैठे हो नहीं आ रहा है तब, नहीं तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है हमारा वृद्धि स्वर संधि। क्या है? अगला है हमारा वृद्धि स्वर संधि। परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। वही शब्द दिया रहेगा, उसको दो भागों में तोड़ोगे, पहला पद के अंत में देखोगे, दूसरा पद के शुरू में देखोगे। परिभाषा इसका क्या है समझिएगा। वे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ने या बांटने पर, ठीक है, वे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ने या बांटने पर पहले पद के अंत में अ या आ आए तथा दूसरे पद के शुरू में ए या ओ आए। यही देखते हैं, पहला पद के अंत में देखते हैं और दूसरा पद के शुरू में देखते हैं। तो मान लो पहला पद के अंत में अ या आ गया और दूसरा के शुरू में ए या ओ आ गया, तो जैसे ही अ या आ के साथ ए और ओ जुड़ेगा ना तो क्रमशः ए और तथा ओ बना देगा। क्या बना देगा? ए तथा ओ बना देता है। चलो इसके लिए भी देख लो ट्रिक क्या है, इसके भी देख लो ट्रिक क्या है। अ या आ के साथ क्या जुड़ेगा मेरे भाई? अ या आ के साथ क्या जुड़ेगा? आपका ए जुड़ेगा तो क्या बना देगा? आए बना देगा, आए फॉर ऐनक, ठीक है। और अ या आ के साथ क्या जुड़ेगा? ओ जुड़ेगा तो ओ से औरत बना देगा। क्या बना देगा? ओ से औरत बना देगा, याद रखिएगा, ठीक है। यही इसकी क्या है? बस यही इसके बस दो फार्मूला हैं, दो ट्रिक है इसका। क्या कि अ या आ के बाद क्या जुड़े? ए जुड़े तो आए बना देगा, और अ या आ के बाद ओ जुड़े तो क्या बना देगा? ओ बना देगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। देखो तथैव, क्या है? तथैव, तथैव को जब तोड़ेगा तो दो भाग में क्या बनेगा? तथा प्लस एव, क्या बनेगा? तथा प्लस एव बनेगा। और यहाँ से निकल जाएगा आ, तथा क्या से यहाँ से क्या निकल जाएगा?
आ निकल जाएगा, यहाँ से ए निकल जाएगा, है कि नहीं है। पहला पद से आ और दूसरा पद से ए। आप ही बताओ ना, अ या अ के साथ ए जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आय बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय होगा कि नहीं होगा। और तभी देखो ना यहाँ पे आय की मात्रा लगा कि नहीं लगा है। आप पूछोगे कि इस पे एगो टोपी है, इस पे दो कैसे। मेरे भाई जब स्वर है, स्वर इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब एक होता है, दो हो जाएगा, ठीक है। जबकि स्वर पे लिखेंगे ना आए, किसी व्यंजन पे लिखेंगे आए, तब एक ये इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। ऐसे घबराइएगा मत, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आए है, इसको मैं थोड़ा वैसे लिख दे रहा हूँ ताकि अन्य शब्दों को भी हटा सकूँ इसमें, ठीक है। थोड़ा वैसे लिख दे रहा हूँ, कैसे, ऐसे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आ निकल जाएगा और यहाँ से ए निकल जाएगा और दोनों जोड़ क्या बना देंगे, आय बना देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, होना चाहिए। टिकैत है, टिक क्या मिलेगा यहाँ से, टिक प्लस एत क्या बनेगा, टिक प्लस एत बन जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, यहाँ से ए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आय नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए एत ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना देगा आपका, आय बना देगा, क्या बना देगा, आय बना देगा। तभी तो यहाँ पे क्या लगा है, तभी तो यहाँ पे आय की मात्रा लगा है। एकाएक, एक प्लस एक क्या बनेगा, एकाएक को क्या तोड़ोगे तो बनेगा एक प्लस एक। यहाँ से क्या निकलेगा, और निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे। तभी तो यहाँ पे क्या लगा है, आय की मात्रा लगा है। सेम वैसे ही मत प्लस एक, जलैद, ये औ है, क्या है, औ है। इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं, जल प्लस ओध क्या बनेगा, जल प्लस ओध बनेगा, ठीक है, ओध बनेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। ध्यान समझिएगा, जब अ या आ के साथ ओ जुड़ता है तो क्या बनाता है, औ बनाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बना देगा, ओ बना देगा। इसीलिए तो इस पे औ की मात्रा है। महाऔषधि, महा प्लस औषधि क्या बनेगी, महा प्लस औषधि क्या बनेगी मेरे भाई, महा प्लस औषधि बनेगी। यहाँ से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ओ निकलेगा और दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तभी तो मेरे भाई महाऔषधि में औ की मात्रा लगा है। वनौषधि, वन प्लस औषधि, ठीक है। सदैव, सदा प्लस एव, है कि नहीं है। अब आते हैं इसको भी पहचानने का तरीका। जिस तरह से ए की मात्रा और ओ की मात्रा वाले गुण स्वर संधि होते हैं मेरे भाई, सेम वैसे ही जवना शब्द के ऊपर आय की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। क्या कहेंगे उसमें, वृद्धि संधि कहेंगे। ये कब के लिए है, जब आप एग्जाम में बैठे हो और अपने सर पे हाथ भर कर धरे हो और नहीं आ रहा है, तब के लिए है कि सर बताया था कि जिस शब्द के ऊपर आय की मात्रा और औ की मात्रा हो वृद्धि संधि, और जिस शब्द के ऊपर ए की मात्रा ओ की मात्रा हो उसे गुण संधि। ये बात आपको खोपचे में नोट होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले संधि की तरफ। आगे चलते हैं अगली संधि की तरफ। अगली क्या है हमारी, यण संधि। क्या है, यण स्वर संधि। क्या होता है परिभाषा इसका, जो मैं बताऊंगा वही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्या होता है, वे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ने या बांटने पर पहला पद के अंत में दूसरा पद के शुरू में, यही तो देखते हैं ना, यही देखते हैं। तो वे शब्द जिसको दो भागों में तोड़ने या बांटने पर पहला पद के अंत में छोटी ऊ, आपका ए लीजिए, बड़ा छोटा मतलब है ये नहीं है, छोटी, छोटा ऊ, री आए और दूसरा पद के शुरू में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ओ नहीं आना चाहिए, तो क्रमशः क्या होता है, य व र ल व हो जाता है। आप कहेंगे बाद भेजे में नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो किसी शब्द को तोड़े, पहला में क्या निकल गया, पहला में क्या निकल गया, ई निकल गया, दूसरे में क्या निकल गया, ऊ निकल गया, री निकल गया और लिरी निकल गया, और मान लो दूसरा पद में क्या आ गया, कोई भिन्न स्वर। अब ये बात क्या है, कोई भिन्न स्वर क्या होता है आप बताइए। तो मैं बताऊं कोई भिन्न स्वर मतलब क्या, भिन्न स्वर मतलब यह ना कि यहाँ पे बस ई ना आया हो। अभी बताओ अगर यहाँ पे ई आ गया होगा तो क्या हो जाएगा, समान समान वर्ड हो जाएगा जी, तो दीर्घ स्वर संधि न हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बस ई को छोड़ के ए आ जाए, उसके बाद और क्या आ जाए, ऊ आ जाए, क्या आ जाए, ऊ आ जाए, और क्या आ जाए, ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, बस ई नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो उसी लिखे, क्या लिखे थे इसमें, इसी लिखे थे कोई भिन्न स्वर। तो मेरे भाई कोई भिन्न स्वर, तो क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है, और लिरी का ल हो जाता है, लिरी का ल हो जाता है। नहीं क्या समझ में आवाज़, एक बार और देखिए, कोई शब्द है
उसको दो भागों में तोड़े। पहला पद में ई छोटा ऊ री आ जाए और दूसरा पद में कोई भी स्वर हो, मतलब बस ई ना आना चाहिए। अगर पहला में ऊ आया है तो दूसरे में ऊ नहीं आना चाहिए। कोई भिन्न स्वर हो ना तो ई का य हो जाता है, य से यज्ञ, ऊ का व से वकील, और री का र और ली का ल हो जाता है। यही इसका क्या है, बेसिक फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक हम विस्तार से करवा देते हैं। जैसे में यद्यपि है, क्या है यद्यपि, तोड़ोगे तो क्या बनेगा, यदि धन अपि, क्या बनेगा यदि धन अपि, बनेगा नहीं बनेगा, आप बोलोगे बनेगा। अब ध्यान समझिएगा, इसमें क्या आ गया, ई आ गया, इसमें क्या आ गया, अ आ गया। अब बताओ कोई भिन्न स्वर है कि नहीं है, अ है, बस यहाँ पे ई नहीं ना आया है। यहाँ पे अगर ई आता तो मेरे भाई ई आता तो समान वर्ड किस में हो जाता, दीर्घ स्वर संधि में ना, इसलिए यहाँ पे ई नहीं आया है। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे तो अ आया है ना, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे तो अ आया है ना। तो आप बताओ ना, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, ई का य हो जाता है। क्या होता है, य हो जाता है। तभी तो यहाँ पे क्या है, यद्यपि में क्या है, यहाँ पे यह छिपा है। ठीक है, और एक और देख लो, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, ई प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, य। आगे देखो इत्यादि है, क्या इति प्लस आदि, क्या होगा आपका इत्यादि, क्या होगा इति प्लस आदि होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ई निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, अ निकल जाएगा। और जैसा ई का कोई भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है, य होता है ना। आप ही बताओ, यहाँ पे य लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। स्वागत क्या बनेगा, सु प्लस आगत, क्या बनेगा, सु प्लस आगत बनेगा। आप ही बताओ, यहाँ से ऊ आ गया, यहाँ से आ गया। अब बताओ कोई भिन्न स्वर है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। तो ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनाता है, व से वकील व बनाता है। आप बताओ यहाँ पे व लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। पित्राज्ञा, पित्रा क्या है आपका, पित्राज्ञा, क्या है आपका पित्राज्ञा है, क्या बनेगा आपका पितृ, क्या बनेगा पितृ प्लस आज्ञा बनेगा यहाँ पर। और हम देखते हैं कि यहाँ से री निकल गया और यहाँ से आ निकल गया। आप ही बताओ, जैसे ही री के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ता है क्या बनाता है, र बनाता है ना जी, र बनाता है। यहाँ पे इसमें पित्राज्ञा में र है कि नहीं है, आप कहेंगे एकदम र छिपा है। सेम वैसे ही मातृज्ञा में क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा, क्या बन जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा बन जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी री मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे आ मिलेगा। दोनों मिले क्या बना देंगे, र बना देंगे। आप बताओ मात्राज्ञा पितराज्ञा में र है कि नहीं है, त्र किससे बनता है, त्र, त प्लस र से, र है कि नहीं है, एकदम है। अत्याचार, अति प्लस आचार, क्या बनेगा, अति प्लस आचार बनेगा। अचार बनाना है आज, ठीक है, आज घर पे अचार बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई निकल जाएगा, यहाँ से अ निकल जाएगा। दोनों को मिला क्या बन जाएगा, ई और अ क्या बना देगा आपका य बना देगा। आप ही बताओ अत्याचार में य है कि नहीं है, आप कहेंगे एकदम है। ठीक है, सेम वैसे ही वह है, क्या बनेगा आपका सु प्लस अच, क्या बनेगा सु प्लस अच बनेगा। यहाँ से तो सु से यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ऊ निकल जाएगा, यहाँ से अ निकल जाएगा। और जैसे ही ऊ के साथ अ जुड़ता है क्या बनाएगा, व बनाएगा कि नहीं बनाएगा, व बनाएगा। इसीलिए यहाँ पे व लगा है। न्यून, नू या नी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नी प्लस उन, क्या हो जाएगा, नी प्लस उन हो जाएगा। यहाँ से ई निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ऊ निकलेगा। और जैसे ही ई के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, यह बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है। तभी तो यहाँ पे क्या लगा है, यह लगा है। मधुआलय, मधु प्लस आलय, ऊ और आ के साथ जब मेल होगा तो वह बना देगा। मैंने आपको विस्तार से बताया मेरे भाई, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जर्नी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप बताइएगा कि संधि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो इससे भी आसान तरीके से समझना। ठीक है, अगले वीडियो में। और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसे टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, जय हिंद।